37वीं रात। जब 37वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह। नूर उद्दीन अली उठकर बैठ गया और शेख इब्राहिम से कहने लगा कि ये किया। अभी थोड़ी देर हुई कि मैंने तुझे कसम दी थी, लेकिन तूने इनकार किया और कहा कि 13 साल से तूने ये काम नहीं किया है। शेख इब्राहिम ने शर्मिंदा होकर कहा कि मेरी खता नहीं है, बल्कि इस लड़की ने मुझसे कहा था। नूर उद्दीन हंसा और अब तीनों में शराब का दूर चलने लगा। अब लड़की ने अपने आका की तरफ मुखातिब होकर चुपके से कहा कि सिवाय उन दोनों के और कोई ना सुन सकता था कि ए मेरे आका, पी और शेख इब्राहिम को मजबूर मत कर ताकि मैं इसका मजाक तुझे दिखाऊं। अब लड़की प्याला भर भर कर अपने आका को पिलाने लगी और इसका आका प्याला भर भर कर उसे पिलाने लगा। वो बार बार यही कर रहे थे कि शेख इब्राहिम ने उनकी तरफ देखकर कहा कि ये खूब सोहबत है, खुदा पेटों पर लानत भेजे। भाई तो मुझे क्यों नहीं पलाता, ये भी कोई बात है ए मुबारक शख्स। ये सुनकर वो दोनों हंसते हंसते लौट गए और अब खुद भी पी और उसे भी पलाई, यहाँ तक कि तिहाई रात गुजर गई। अब लड़की ने कहा कि ए शेख इब्राहिम, अगर तो इजाजत दे तो मैं इन शमों में से जो एक कतार में लटकी हुई हैं, एक को रोशन कर दूं। इसने जवाब दिया कि एक से ज्यादा रोशन ना कीजियो। इसने उठकर पहली शमा से शुरू किया और इसकी रस्सी जलाती हुई चली गई और फिर आकर बैठ गई। इसके बाद नूर उद्दीन ने कहा कि ए शेख इब्राहिम, और मेरी कसम का किया हश्र होगा, मुझे भी इजाजत दे कि मैं उन कंदीलों में से एक को जला दूं। शेख इब्राहिम ने इससे कहा कि उठ और एक कंदील जला दे, मगर दूसरी को हाथ मत लगाएं। वो उठा और एक को जलाता हुआ तमाम इसकी उसी कंदीलों को जला दिया। अब ऐसा मालूम होने लगा कि सारा महल रक्स कर रहा है। शेख नशे में चोर तो था ही वो उनसे कहने लगा कि तुम दोनों मुझसे ज्यादा नशे में हो। उसने उठकर सारे के सारे झरोखे खोल दिए और तीनों बैठकर शराब पीने और अशार पढ़ने लगे, यहाँ तक कि सारा मकान गूंज उठा। अब खुदा को जो हर चीज पर कादिर है और हर बात के लिए एक सबब पैदा कर देता है, ये मंजूर हुआ कि खलीफा का उसी वक्त दिल घबराया और चांदनी रात में इसकी नजर उन झरोकों पर पड़ी जो दजला की तरफ थे, और उसने देखा कि कंदीलों और शमों की रोशनी का अक्स दरिया पर पड़ रहा है। अब उसने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि इसके बाग का महल शमों और कंदीलों से चिरागा हो रहा है। इसने हुक्म दिया कि जाफर बरमकी को मेरे पास बुलाओ। इसके कहने की देर थी कि वो अमीर अल-मुमनीन के सामने आखिर हाजिर हो गया। खलीफा ने कहा कि ए वजीरों के कुत्ते, तूने बगदाद पर अपना कब्जा जमा लिया है और मुझे इसकी खबर तक नहीं की। जाफर ने कहा कि ये तो क्या कह रहा है। इसने जवाब दिया कि अगर बगदाद को तूने अपने कब्जे में ना कर लिया होता तो कसर अल-तमासील कंदीलों और शमों से ना जगमगा रहा होता और झरोखे खले हुए ना होते। खैफ हो तुझ पर, अगर तूने मेरी खिलाफत न छीन ली होती तो किसकी मुजाल थी कि ऐसा काम करता। ये सुनकर जाफर कांपने लगा और कहा, तुझे क्यों कर मालूम हुआ कि कसर अल-तमासील रोशन है और उसके झरोखे खले हुए हैं। खलीफा ने जवाब दिया कि इधर आकर देख। जाफर खलीफा के पास आया और बाग की तरफ नजर उठाई तो देखा कि महल वाकई तारीकी के बीच में चिरागा है, और उसने चाहा कि बागबान शेख इब्राहिम की तरफ से माजरत पेश करे, क्योंकि ऐसा करने में इसकी कोई ना कोई मसलहत जरूर होगी। वो कहने लगा कि ए अमीर अल-मुमनीन, गुज़श्ता हफ्ते में शेख इब्राहिम ने मुझसे कहा था कि ए मेरे आका जाफर, मैं चाहता हूँ कि मैं अमीर अल-मुमनीन की और तेरी जिंदगी में अपनी औलाद को खुश करूँ। मैंने पूछा कि इसके लिए तो क्या चाहता है। इसने जवाब दिया कि खलीफा से इस बात की इजाजत ले दे कि मैं अपने लड़कों का खतना महल में करूं। मैंने कहा कि जा और उनका खतना कर और खलीफा से मिलकर इसको खबर कर दूंगा। वो चला गया और मैं तुझसे कहना भूल गया। खलीफा ने कहा कि ए जाफर, पहले तो एक गुनाह का मुर्तकिब था, अब दो हो गए, क्योंकि तूने दोहरा जुर्म किया। एक ये कि तूने मुझे खबर ना दी और दूसरा ये कि तूने शेख इब्राहिम का मुद्दा पूरा ना किया, क्योंकि इसके तेरे पास आने और तुझसे कहने की वजह महज ये थी कि वो तुझसे कुछ दाम चाहता था जिससे उसका काम चले। तूने ना तो उसको कुछ दिया और ना मुझको खबर दी। जाफर ने कहा कि ए अमीर अल-मुमनीन, में भूल गया।
खलीफा ने कहा कि मुझे अपने बाप दादा की कसम, मैं बाकी रात इसके साथ गुजारूंगा, क्योंकि वो नेक मर्द है और मशाइख और फिक्रा की सोहबत में रहता है और उनकी ज़याफत करता है, और वो लोग जरूर इसके पास होंगे। मुमकिन है कि इनकी एक दुआ से हमें दुनिया और आखिरत की भी भलाई मिले। मसलहत का मुतक़ज़ा यही है कि मैं भी इसके पास मौजूद हूँ। इलावा बरी शेख इब्राहिम को इससे खुशी भी होगी। जाफर ने कहा कि अमीर अल-मुमीन रात ज्यादा हो चुकी है और वो उठ रहे होंगे। खलीफा ने जवाब दिया कि उनके पास जरूर चलना चाहिए। जाफर चुप हो गया और उसको हैरानी हुई और इसकी समझ में न आता था कि क्या करे। खलीफा उठ खड़ा हुआ और जाफर इसके साथ था और दोनों के हमराह मसरूर खादिम था। तीनों के तीनों भेस बदल कर चल दिए और खलीफा के महल से निकलकर वो गली कूचों को सुदागरों के लिबास में तय करने लगे, यहाँ तक कि इस बाग के दरवाजे पर पहुँच गए। अब खलीफा आगे बढ़ा तो क्या देखता है कि बाग का दरवाजा खुला हुआ है। इस पर उसे तअज्जुब हुआ और कहने लगा कि ए जाफर देख, शेख इब्राहिम ने इस वक्त तक दरवाजा क्यों खोल रखा है, वो तो ऐसा कभी नहीं करता था। अब वो अंदर गए और बाग के आखिर तक पहुंचकर महल के नीचे ठिर गए। खलीफा ने कहा कि ए जाफर, मैं चाहता हूं कि अंदर जाने से पहले मैं उनको छप कर देख लूं कि वो क्या कर रहे हैं और मशाइख का भी नज़ारा कर लूं, क्योंकि अब तक मैं उनकी कोई आहट नहीं पाता और ना किसी फकीर को खुदा का जिक्र करते हुए सुनता हूँ। अब खलीफा ने इधर इधर देखा तो उसकी नज़र एक अखरूट के ऊंचे दरख्त पर पड़ी और वो कहने लगा कि ए जाफर, मैं चाहता हूँ कि इस दरख्त पर चढ़ जाऊं, क्योंकि इसकी टहनियाँ झरोकों के करीब हैं और उनको देखूं। ये कहकर खलीफा दरख्त पर चढ़ गया और एक शाख से दूसरी पर गुजरता हुआ इस शाख पर जा पहुंचा जो झरोके के सामने थी, और इस पर जाकर बैठ गया और महल के झरोके में से देखने लगा। इसने देखा कि वहाँ एक लड़की और एक लड़का है, गोया दो चांद पाक है ज़ात जिसने इन्हें पैदा किया, और उनकी शक्ल वो सूरत बनाई। और उसने देखा कि शेख इब्राहिम बैठा हुआ है और उसके हाथ में प्याला है और वो कह रहा है कि ए हसीनों की आका, शराब बगैर गाने के बेकार है, क्योंकि मैंने एक शायर को ये कहते सुना है, शराब का दौर बूढ़ों और जवानों दोनों में चला, और उसे उस शख्स के हाथ से ले जो रोशन चांद की तरह हसीन हो, और बगैर गाने के मत पी, क्योंकि घोड़े भी सीटी के साथ पीते हैं। जब खलीफा ने शेख इब्राहिम को ये हरकत करते देखा तो उसके गुस्से की रग दोनों आंखों के दरमियान फूल गई और वो दरख्त पर से उतरकर कहने लगा कि ए जाफर, मैंने नेक बंदों को कभी इस हालत में नहीं देखा। अब तो भी इस दरख्त पर चढ़कर नजारा कर, ताकि तो भी नेक बंदों की बरकतों से मुस्तफीद हो। जब जाफर ने अमीर अल-मुमनीन को ये कहते सुना तो हैरान हो गया और दरख्त पर चढ़ा तो क्या देखता है कि नूर उद्दीन और शेख इब्राहिम और लड़की वहाँ बैठे हुए हैं और शेख के हाथ में प्याला है। जब जाफर ने ये देखा तो उसे यकीन आ गया कि अब मेरी जान की खैर नहीं। वहाँ से वो नीचे उतरा और अमीर अल-मुमनीन के सामने खड़ा हो गया। खलीफा ने इससे कहा कि ए जाफर, खुदा का शुक्र है कि हम ज़ाहिरी शरीयत के परू हैं। जाफर के मुंह से मारे शर्मिंदगी के कोई बात ना निकली। खलीफा ने उसकी तरफ देखकर कहा कि आखिर उनको इस जगह कौन लाया और किसने इन्हें मेरे महल में दाखिल किया, लेकिन इस लड़के और लड़की का सा हुस्न मैंने कभी नहीं देखा। जाफर ने उसकी रज़ाजोई के लिए कहा कि ए मेरे आका, सुल्तान तो बिल्कुल सच कहता है। इसने कहा कि ए जाफर, चल हमारे साथ इस शाख पर चढ़ जो उनके सामने है, ताकि हम लुत्फ उठाएं। अब दोनों के दोनों दरख्त पर चढ़कर उनको देखने लगे और शेख इब्राहिम को ये कहते सुना कि ए मेरी मालिका, मैंने शराब पीकर अपना सारा वक़ार खो दिया, मगर बगैर बाजे गाजे के इसमें मज़ा नहीं। 19 अल-जलीस ने जवाब दिया कि ए शेख इब्राहिम वालला, अगर हमारे पास कोई बाजा होता तो हम पूरी तरह लुत्फ उठा सकते। जब शेख ने ये सुना तो वो उठ खड़ा हुआ और खलीफा ने जाफर से कहा कि देखिए ये क्या करने जा रहा है। जाफर ने कहा कि मुझे भी मालूम नहीं। अब शेख इब्राहिम गायब हो गया और एक सारंगी लेकर लूटा। खलीफा ने गौर किया तो उसे मालूम हुआ कि ये अब्बू असहक अलमदीन की सारंगी है। खलीफा ने कहा
कि अगर ये लड़की बुरा गाएगी तो मैं तुम सबको सूली पर चढ़ा दूंगा, और अगर ये अच्छा गाएगी तो मैं उनको मुआफ कर दूंगा और महज तुझको सूली पर चढ़ा दूंगा। जाफर ने कहा कि खुदाया वो बुरा गाए। खलीफा ने पूछा कि ये क्यों? इसने जवाब दिया कि इस वजह से कि तो हम सबको सूली पर चढ़ा दे और एक दूसरे की हमदर्दी करे। खलीफा ये सुनकर हंस पड़ा। अब लड़की ने सारंगी को अपने हाथ में लेकर देखा कि इसके तार उतरे हुए हैं और उनको ठीक करके इस तरह बजाना शुरू किया कि सबके दिल उसकी तरफ माइल हो गए और वो ये अशार गाने लगी। ए हम मिस्कीन आशिकों के मददगार, मोहब्बत और आरज़ुओं की आग हमको जला रही है। अगर तुम हमारी मदद करो तो हम इसके मुस्तहिक हैं। हमने तुम्हारे यहाँ आकर पनाह ली है, लिहाजा हमें बुरा मत कहो। हम जलील और गरीब हैं, इसलिए तुम्हारा जो जी आए हमारे साथ करो। अगर तुम हमें अपने घर में कत्ल कर डालो तो ये बात तुम्हारे लिए फख्र का बायस ना होगी, मगर हमें डर है तो ये कि कहीं तुम गुनाह में मुब्तला ना हो जाओ। खलीफा ने कहा कि ए जाफर, वल्लाह किया खूब गाई, मैंने उम्र भर इसकी तरह खुशकिन आवाज नहीं सुनी। जाफर ने कहा कि शायद अब खलीफा का गुस्सा जाता रहा। इसने जवाब दिया कि हाँ जाता रहा। अब वो दोनों दरख्त पर से उतरे और खलीफा जाफर से कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि उनके पास जाकर बैठूं और लड़की मेरे सामने गा कर सुनाए। इसने कहा कि अगर तो उनके पास जाएगा तो उनकी खुशी मकदर हो जाएगी और शेख इब्राहिम तो मारे डर के मर जाएगा। खलीफा ने कहा कि ए जाफर, तो कोई ना कोई तरकीब निकाल कि हम उनके पास जाएं और इन्हें मालूम ना हो। अब खलीफा और जाफर दजला के किनारे पहुँचे और उसी सोच में डूबे हुए थे कि इन्होंने देखा कि एक माहीगीर महल के झरोकों के नीचे खड़ा मछलियां पकड़ रहा है। इससे पहले खलीफा ने एक बार शेख इब्राहिम को बल्लाकर पूछा था कि महल के झरोकों के नीचे से ये क्या आवाज आ रही है। इसने जवाब दिया कि माही गैरों की आवाज है। खलीफा ने कहा कि जा इन्हें इस जगह से मछलियां पकड़ने से मना कर, और माही गैरों को मुमानत कर दी गई कि वहां मछलियां ना पकड़ा करें। इस रात फिर एक माहीगीर वहां पहुंचा जिसका नाम करीम था, और दरवाजा खिला देखकर दिल में कहने लगा कि लोग उस वक्त बेखबर हैं, इसको मछलियां पकड़ने के लिए गनीमत समझना चाहिए। ये कहकर उसने जाल लिया और दरिया में फेंका। इतने में खलीफा अकेला इसके सर पर आ पहुंचा और उसे पहचान लिया और कहने लगा कि ए करीम। जब उसने किसी को अपना नाम लेते सुना तो वो इस तरफ मुतवज्जह हुआ, और जब देखा कि खलीफा है तो उसका बदन कांपने लगा और उसने कहा कि ए अमीर अल-मुमनीन, खुदा की कसम मैंने तेरे हुक्म का मजाक कराने के लिए ये नहीं किया, बल्कि फाक़े और अहलवू इयाल की मजबूरी की वजह से। खलीफा ने कहा कि मेरे नाम से मछलियां पकड़। माहीगीर खुश होकर आगे बढ़ा और जाल फेंका और थोड़ी देर इंतजार किया, यहाँ तक कि वो थामे पहुँच गया। अब उसने जाल खींचा तो तरह तरह की मछलियां आईं। खलीफा खुश हो गया और कहने लगा कि ए करीम, अपने कपड़े उतार। जब उसने अपने कपड़े उतारे तो उसके जिस्म में सख्त औनी कपड़ों के सैकड़ों पैवनद लगे हुए थे और उसमें दमदार जूई थीं, और उसने अपने सर से पगड़ी उतारी जिसको उसने 3 साल से नहीं खोला था, और जो चौथड़ा उसे मिलता वो इसके ऊपर ही सही लेता। जब उसने अपना जिबा और अमामा उतार दिया तो खलीफा ने अपने बदन पर से 2 लिबास उतारे जो इस्कंदरी और बालबक के रेशम के थे, एक कमीज थी और एक कबा। अब उसने सियद से कहा कि उनको लेकर पहन ले, और खलीफा ने माहीगीर का जिबा और अमामा पहन लिया और उसके पलू से अपना मुंह लपेट लिया और इससे कहा कि जा अपना काम कर। उस शख्स ने खलीफा के पांव चूमे और इसका शुक्रिया अदा किया। इतने में खलीफा के बदन पर जूई रेंगने लगे और वो इन्हें दाहिने और बाएं हाथ से अपनी गर्दन पर से पकड़ पकड़ कर फेंकता जाता था। इसने माहीगीर से कहा कि तफ हो तुझ पर, तेरे जिस्म में कितनी जूई हैं? इसने जवाब दिया कि ए मेरे आका, अभी तो तुझे मालूम होगा कि वो काटती हैं, लेकिन 1 हफ्ते के बाद बिल्कुल महसूस ना होंगी, बल्कि तुझे उनका ख्याल भी ना आएगा। खलीफा हंस पड़ा और कहने लगा कि तफ हो तुझ पर, क्या मैं इस जबे को हमेशा पहने रहूंगा? माहीगीर ने कहा कि मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूँ। खलीफा ने कहा कि जो कुछ कहना चाहता है कह।
इसने कहा कि ए अमीर अल-मुमनीन, मेरे दिल में अभी ये ख्याल गुजरा है कि चूंकि तो मछलियाँ पकड़ना सीखना चाहता है ताकि एक फायदा मंद पेशा तुझे आ जाए, ये जिबा तेरे लिए बहुत मुनासिब है। खलीफा माही गीर की बातों पर हंसने लगा और माही गीर चलता हुआ। अब खलीफा ने मछलियों का टोकरा लिया और उसके ऊपर घास डालकर जाफर के पास आया और उसके सामने खड़ा हो गया। जाफर ने ख्याल किया कि वो करीम माही गीर है और डरा कि कहीं उसे नुकसान न पहुँचे और इससे कहने लगा कि ए करीम, तो यहाँ क्यों आया है? भाग अपनी जान बचा, क्योंकि आज रात खलीफा बाग में है। अगर उसने तुझे देख पाया तो तेरा सर उड़ा देगा। खलीफा जाफर की बातें सुनकर हंस पड़ा। इसकी हंसी से जाफर ने उसे पहचान लिया और कहने लगा कि गालिबन तो हमारा आका सुल्तान है। खलीफा ने जवाब दिया कि हाँ ए जाफर, और तो मेरा वजीर है और हम तुम यहाँ साथ आए हैं, मगर तूने मुझे पहचाना नहीं, तो शेख इब्राहिम जो नशे में है मुझे किस तरह पहचान सकता है? तो यहाँ ठहरा रहो जब तक कि मैं वापस न आऊं। जाफर ने कहा कि बिसरो चश्म। अब खलीफा महल के दरवाजे पर गया और आहिस्ता से दस्तक दी। नूर उद्दीन ने कहा कि ए शेख इब्राहिम, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। इसने पूछा कि दरवाजे पर कौन है? जवाब आया कि ए शेख इब्राहिम, मैं हूँ। शेख ने पूछा कि तो कौन है? इसने जवाब दिया कि मैं करीम माही गीर हूँ। मैंने सुना है कि तेरे यहाँ मेहमान आए हैं, इसलिए मैं तेरे लिए कुछ मछलियाँ लाया हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छी हैं। जब नूर उद्दीन और लड़की ने मछलियों का नाम सुना तो वो खुश हो गए और कहने लगे कि ए मेरे आका, दरवाजा खोलकर इसको मछलियों के अंदर ले आ। शेख इब्राहिम ने दरवाजा खोला और खलीफा माही गीर के भेस में अंदर आया और सबसे पहले सलाम किया। शेख इब्राहिम ने इससे कहा कि मरहबा ए डाकू, चोर और जवारी, आ और अपनी मछलियां हमें दिखा। जब इन्होंने देखा तो मछलियां जिंदा थीं और हरकत कर रही थीं। लड़की ने कहा कि ए मेरे आका, ये मछलियां बहुत अच्छी हैं, काश कि वो तली हुई होती। शेख इब्राहिम ने कहा कि वल्लाह ए मेरी आका, तो सच कहती है। और उसने खलीफा की तरफ मुखातिब होकर कहा कि ए माही गीर, तो इन मछलियों को तलकर क्यों नहीं लाया? फौरन उठ और इन्हें तल कर ला। खलीफा ने कहा कि मैं इन्हें अभी तलकर हाजिर करता हूँ। इन्होंने कहा कि जल्दी कर। खलीफा उठकर चल दिया और जाफर के पास पहुंचा और इससे कहने लगा कि ए जाफर। इसने जवाब दिया कि हाँ ए अमीर अल-मुमनीन, खैर तो है। इसने कहा कि वो मुझसे तली हुई मछलियाँ मांगते हैं। जाफर ने कहा कि मुझे अपने आबाओ इजदाद की कसम, मैं इन्हें खुद अपने हाथ से तलूंगा। ये कहकर खलीफा बागबान के झूमपरे में गया और तलाश करके हर चीज निकाली, हत्ता कि नमक और ज़फ़रान और पुदीना वगैरह वगैरह, और चूल्हे के पास जाकर इस पर कढ़ाई चढ़ाई और मछलियों को निहायत खूबी से तला। जब तल चुका तो उसने इन्हें केले के पत्ते पर रखा और बाग में से गिरे हुए फल और नींबू लिए और जाकर मछलियों को उनके सामने रख दिया। लड़का और लड़की और शेख इब्राहिम आगे बढ़े और इन्होंने खाया। जब खा चुके तो हाथ धोए। नूर उद्दीन ने कहा कि ए माही गीर, आज रात तूने हम पर बड़ा एहसान किया है। और उसने जेब में हाथ डालकर इन देनारों में से, जो उसे सिंजर ने चलते वक्त दिए थे, 3 दीनार निकाले और सियत से कहा कि मुआफ कर। खुदा की कसम, अगर मेरी इस हालत से पहले मेरी मुलाकात तुझसे होती तो मैं तेरी गुर्बत की तकलीफ दूर कर देता, लेकिन इन्हें तबर्रुक ले ले। ये कहकर उसने दीनार खलीफा की तरफ फेंके और खलीफा ने इन्हें उठाकर बोसा दिया। इससे खलीफा का मकसद महज ये था कि लड़की का गाना गाने, और उसने कहा कि तूने मेरे साथ एहसान किया और भलाई की, मगर मैं तुझसे इस भलाई का ख्वाहिशमंद हूँ कि ये लड़की मुझे एक राग सुना दे और मैं उसे सुन लूँ। नूर उद्दीन अली ने कहा कि ए अनीसा अल-जलीस। मैंने जवाब दिया कि हाँ। नूर उद्दीन ने कहा कि तुझे मेरी जान की कसम, इस माही गीर की खातिर कुछ गा कर सुना, क्योंकि वो तेरा गाना सुनना चाहता है। जब लड़की ने अपने आका से ये सुना तो उसने सारंगी उठाई और तार दुरुस्त करके उसे बजाने और गाने लगी, और इतना अच्छा बजाया कि हाजिरीन दंग रह गए। खलीफा को वजद आ गया और वो झूमने लगा और मारे खुशी के आपे से बाहर हो गया और कहने लगा कि खुदा की कसम, किया खूब, खुदा की कसम।
किया खूब, खुदा की कसम किया खूब। नूर उद्दीन ने माहीगीर से पूछा कि तुझे ये लड़की पसंद है? इसने जवाब दिया कि खुदा की कसम हाँ। नूर उद्दीन ने कहा कि वो मेरी तरफ से तेरी नजर है, ऐसे सखी की नजर जो देकर वापस नहीं लेता और बख्शिश करके लौटाता नहीं। अब नूर उद्दीन उठ खड़ा हवा और अपनी चादर लेकर माहीगीर की तरफ फेंक दी और कहा कि लड़की को लेकर चलता हो। लड़की ने उसकी तरफ देखकर कहा कि ए मेरे आका, तो बगैर रुखसत हुए चला जा रहा है। अगर जाता ही है तो जरा ठहर जाता कि तुझसे रुखसत हो लूं और अपना हाल तुझे सुना दूं। ये कहकर वो ये अशार पढ़ने लगी। जब मेरे दिल में इश्क की आग और तमन्ना और अफसोस की आग भड़क रही हो तो जिस्म में कमजोरी के आसार क्यों ना नुमाया हूँ। ए मेरे दोस्तू, ये मत कहो कि हम तुम्हें तसल्ली देंगे, क्योंकि मेरी हालत अबतर है और मेरा दर्द ला दवा। अगर ये मुमकिन होता कि कोई शख्स अपने आंसुओं में तैरे तो सबसे पहले मैं अपने आंसुओं में तैरती। तेरी मोहब्बत मेरे दिल में इस तरह मिल जल गई है जैसे प्याले में पानी और शराब। आज वही जुदाई का दिन आ गया जिससे मैं डरती थी। तेरी मोहब्बत से मेरे दिल वो जिगर कमजोर हो गए हैं। ए इब्न खाकान, तो मेरा मकसद और तो ही मेरी आरज़ू है और तेरी मोहब्बत मेरे दिल में हमेशा के लिए जागज़े हो गई है। तूने मेरे मुताल्लिक हमारे आका और सरदार की नाफरमानी की है और वतन को छोड़कर यहाँ आ पड़ा है। खुदा करे कि मेरा आका मुझे छोड़कर परेशान ना हो। तूने मुझे एक सखी और ममदू के हवाले किया है। जब वो ये अशार पढ़ चुकी तो नूर उद्दीन ने इन अशार में इसका जवाब दिया। वो मुझसे जुदाई के रोज रुखसत हुई और मारे इश्तियाक के रो रो कर ये कहती थी कि मेरी जुदाई के बाद तो क्या करेगा। मैंने इससे कहा कि ये तो इससे पूछ जो तेरे बाद जिंदा रहे। जब खलीफा ने इसके ये अल्फाज सुने कि तूने मुझे एक सखी के हवाले किया है तो उसके दिल में इसकी मोहब्बत बढ़ गई और उसके दिल पर ये गरा गुजरा कि दोनों में जुदाई हो, और वो लड़के से कहने लगा कि ए मेरे आका, इस लड़की ने अपने अशार में इस बात का जिक्र किया है कि तूने इसके आका की नाफरमानी की है और उसके मालिक की। बयान कर कि तूने किसकी नाफरमानी की और कौन तेरे पीछे लगा हुआ है। नूर उद्दीन ने कहा कि ए माहीगीर, मेरा और इस लड़की का अजीब वो गरीब माजरा है। अगर उसे सोइव से आँखों के गोशे पर लिखा जाए तो इससे अबरत हासिल करने वाले अबरत हासिल करेंगे। खलीफा ने कहा कि हमसे अपना माजरा बयान कर और हमें अपना किस्सा सुना। तज्जुब नहीं कि ये तेरी खुशी का बायस हो, क्योंकि खुदा की तरफ से खुशी जल्द आने वाली है। और पर नूर उद्दीन ने अपना सर नीचा करके सारा किस्सा बयान कर दिया और दोहराने में कोई फायदा नहीं। जब वो अपना किस्सा सुना चुका तो खलीफा ने कहा कि ए मेरे आका। नूर उद्दीन अपनी हालत और ज्यादा तफसीली के साथ सुना। जब खलीफा को इसका सारा हाल शुरू से आखिर तक मालूम हो गया तो उसने पूछा कि अब तेरा कसद यहाँ से कहाँ जाने का है। इसने जवाब दिया कि खुदा की जमीन बहुत वसी है। खलीफा ने कहा कि मैं तुझे सुल्तान मोहम्मद बिन सुलेमान अल-अज़ीनी के नाम एक खत देता हूँ। जब वो उसे पढ़ेगा तो फिर वो तुझे तकलीफ और अजियत ना पहुंचाएगा। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।